आईडीएफ ने अभी पुष्टि की है कि वो दक्षिण बेरूत के दहिया इलाके पर हमला कर रहा है। पिछले महीने संघर्ष विराम के बाद पहली बार बेरूत पर हमला हुआ है। ताजा जानकारी के लिए संवाददाता बराक रवीद से जुड़ते हैं। वो उत्तरी इजराइल से हमारे साथ हैं। मोर्चे के दोनों ओर कई घटनाएं हो रही हैं। ताजा अपडेट क्या है बराक, आप हमें क्या बता सकते हैं? ब्रेकिंग न्यूज क्या है? बिल्कुल सही। कुछ ही मिनट पहले लेबनान के अंदर से रिपोर्ट्स आई हैं कि बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये में एक विस्फोट हुआ है। ये पहली बार है जब संघर्ष विराम लागू होने के बाद आईडीएफ उस इलाके पर हमला कर रही है जो हिजबुल्लाह का गढ़ है, और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के साथ इज़राइल में इस हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर की लक्षित हत्या को लेकर एक बयान जारी कर रहे हैं। हम यहाँ रदवान यूनिट के कमांडर की बात कर रहे हैं, जो एक विशेष एलीट यूनिट है और अब इजरायली वायुसेना द्वारा निशाना बनाई जा रही है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि हत्या का प्रयास सफल हुआ या नहीं। ऐसा लगता है सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार कि ये सफल रहा है, लेकिन हमें इस हत्या के प्रयास के बाद 100% पुष्टि के लिए इंतज़ार करना होगा। फिर से ये पहली बार है जब इज़राइल दहिया में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स को निशाना बना रहा है, और ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। ये उस दिन के बाद हुआ है जब हिजबुल्लाह ने लेबनान के दक्षिण में इजरायली सैनिकों पर एक और हमलों की श्रृंखला की थी, जिसमें वे हाल ही में इस्तेमाल कर रहे ड्रोन, विस्फोटक ड्रोन शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल उन्होंने किया है। आज भी 2 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर है और दूसरे की हालत हल्की है। दोनों को अस्पताल ले जाया गया है। ये निश्चित रूप से हिजबुल्लाह के हमलों के जारी रहने के बारे में बताता है। वहीं दूसरी ओर आज इजरायली वायुसेना ने भी दक्षिण लेबनान में अपने हमले जारी रखे हैं। मैं कहूँगा दर्जन से ज़्यादा हमले हुए हैं, चाहे दक्षिण लेबनान या अल-बटार क्षेत्र में, जिनमें लितानी के उत्तर के इलाके भी शामिल हैं, लेकिन वे सभी दक्षिण लेबनान में हैं। लेकिन आज जिन 12 कस्बों को आगामी हमलों के कारण खाली करने की चेतावनी दी गई है, उनमें से 9 वास्तव में लातानी नदी के उत्तर में हैं, जो आग के घेरे का विस्तार है, और इसके अलावा एक दूसरे पर हमले जारी रखें। उस ताज़ा खबर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संवाददाता बराक रवीद, उत्तरी इजराइल से। धन्यवाद बराक। सुरक्षा विश्लेषक जोनाथन रेगेव, आईडीएफ ने दहीर पर हमलों की पुष्टि की है। उस खास गढ़ का महत्व क्या है? और दूसरा, ये तथ्य कि ये हमले फिर से हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? काफी समय बाद पहली बार रदवान कमांडर को निशाना बनाया गया है। अभी पुष्टि नहीं हुई कि हमला सफल रहा या नहीं। तो हमला सफल रहा या नहीं, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी यह मुख्यतः एक सामरिक सवाल है। हम एक रणनीतिक सवाल पर बात कर रहे हैं जो इजराइल से जुड़ा है। एक बार फिर मुझे लगता है कि बेरूत के दाह इलाके पर आखिरी बार हमला हुए करीब 1 महीना या उससे ज्यादा हो गया है। ये दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह का गढ़ है और ये काफी स्पष्ट था। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि इजराइल को ये हमले बंद कर देने चाहिए, और इजराइल लेबनान में हमला कर सकता है, खासकर हमलों को रोकने के लिए, लेकिन ये हमले मुख्य रूप से दक्षिणी लेबनान पर केंद्रित होने चाहिए। अब स्थिति अलग है। इजराइल दहीर मोहल्ले में हमला कर रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये गोलीबारी हुई थी, लेकिन ये ज्यादातर भौगोलिक रूप से सीमित थी, यानी इजराइल के अधिकतर हमले दक्षिणी लेबनान में ही हुए थे। हिजबुल्लाह के अधिकतर हमले लेबनान में इजरायली सेना या सीमा से लगे समुदायों को निशाना बना रहे थे। क्या हमें अब उम्मीद करनी चाहिए कि हिजबुल्लाह अब और दक्षिण में इजराइल के अंदर, जैसे कि हाइफा तक, प्रतिक्रिया करेगा? मुझे लगता है इसका जवाब शायद हाँ हो सकता है। यहां नेतन्याहू की तरफ से एक अहम राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश है। ध्यान दें, सबसे पहले ईरान वार्ता पर नेतन्याहू का वीडियो बयान आया, जिसके बारे में हमने घंटे की शुरुआत में भी चर्चा की थी। कुछ मिनट बाद नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज का बयान आया, हालांकि वीडियो नहीं था। अब हम दहिया से घटनास्थल का वीडियो देख रहे हैं। यह संदेश उन इजरायलियों के लिए है जो संयमित प्रतिक्रिया और युद्ध विराम से निराश हैं। उत्तर के समुदायों को लगता है सेना और सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही।
चुनाव कम से कम सामने हैं और एक कूटनीतिक संदेश, एक संदेश लेबनानी सरकार को और साथ ही ट्रंप प्रशासन को भी। क्या इजराइल लेबनानी सरकार की बातचीत में प्रगति से असंतुष्ट है और रदवान बलों के प्रमुख को निशाना ना बनाने के लिए संयम दिखाने को तैयार नहीं है? लेकिन सतह पर देखने में यह हिजबुल्लाह के ढांचे में एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति लगता है, जिसे निशाना बनाने से इजराइल अब तक लेबनानी सरकार के साथ हुई बातचीत को देखते हुए खुद को रोकने को तैयार नहीं है। देखना होगा बेरूत से क्या प्रतिक्रिया मिलती है। और यह सोचने वाली बात है कि यह किस हद तक ट्रंप प्रशासन के साथ समन्वित था। हालांकि हमने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से ठीक पहले सुना था कि वो लगातार संपर्क में हैं और उनके लोग डोनाल्ड ट्रंप के लोगों के भी संपर्क में हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि शायद वॉशिंगटन में यह कोई हैरानी की बात नहीं थी। और साथ ही ये भी एक महत्वपूर्ण याद दिलाना है जॉनथन कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। जब हम इन दो नाजुक युद्ध विरामों पर चर्चा कर रहे हैं, सच तो ये है कि ये उत्तरी मोर्चे पर मौजूद नहीं हैं। लेकिन इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? क्या ईरान उत्तरी मोर्चे पर किसी घटनाक्रम का जवाब दे सकता है? आपकी राय? आपने इसके बारे में कुछ मिनट पहले ही बात की थी और ये बात बहुत साफ और जोर से कही गई थी। ईरान शायद इस बार लेबनान में हिजबुल्लाह से कहेगा कि वे युद्ध विराम का हिस्सा बने। अगर ऐसा है तो कागजों पर यह इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का संघर्ष है, लेकिन हम जानते हैं कि असल में ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि ये संघर्ष व्यापक संघर्ष का हिस्सा है और ईरान कह सकता है कि जब तक लेबनान में युद्ध विराम नहीं होता, जब तक इजराइल लेबनान से पीछे नहीं हटता, तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। ऐसा हो सकता है। कोई सोच सकता है कि ईरान को इजराइल लेबनान संघर्ष में क्यों दखल देना चाहिए? जवाब है, लेबनान में ईरान ही हिजबुल्लाह के जरिए सब कुछ चला रहा है। मुझे विश्वास है कि इजराइल के साथ बातचीत के मामले में लेबनानी सरकार की तरफ से काफी आशा और सद्भावना है। शायद उम्मीद हो सकती है, शायद उम्मीद या इच्छा हो सकती है, पर क्षमता नहीं। मुझे लगता है जवाब है नहीं। उत्तरी मोर्चे पर हालात बदल रहे हैं। जैसे जैसे और अधिक जानकारी सामने आएगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे।